अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुरैश उस्मानी सीजन 5 की किस्त नंबर 36 के बारे में। दोस्तों इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे दो सिपाही उस मंगोली कमांडर के सामने एक संदूक ले आते हैं। वो मंगोली कमांडर उस संदूक में से सोने के सिक्कों को देखता है और कहता है, ये सोना कहाँ से आया उस्मान? मेरा माल मुझे ही दोगे? हाँ, ये सोना कोनिया का है उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं, ये सोना मुझे विरासत में मिला है, ये तुम्हारा कैसे हो गया? ये सुनकर वो मंगोल कमांडर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं सुन हूँ, कोनिया मेरा है, महल मेरा है, तो सोना तुम्हारा कैसा हुआ उस्मान? इसके बाद वो बुलंद आवाज में कहता है, नौकरो इन्हें गिरफ्तार कर लो। ये सुनकर उस्मान साहब और उनके सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। उस्मान साहब उस मंगोली कमांडर को काबू कर लेते हैं और कहते हैं, तुम हमारे वतन में आए और जुल्म के साथ इन सरजमीनों पर हुक्मरानी करने की कोशिश की जो तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम जान लोगे कि भेड़िया कैद नहीं होता, सिर्फ हिसाब लेता है। मंगोल कमांडर कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मारकर यहाँ से जिंदा चले जाओगे उस्मान? उस्मान साहब कहते हैं, वो मेरा मसला है। और दूसरी तरफ सोगूत में सलीबियों ने हमला कर दिया होता है और एक शदीद जंग जारी होती है। अलाउद्दीन और उनके सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ रहे होते हैं। बाला खातून और गोंचा खातून भी बड़ी बहादुरी से लड़ रही होती हैं और इसी दौरान गोंचा खातून का बाजू जख्मी हो जाता है। अलाउद्दीन कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? गोंचा खातून कहती है, मैं ठीक हूँ, इतने ज्यादा सलीबी आ रहे हैं, अब हम क्या करें? अलाउद्दीन कहते हैं, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं। इसके बाद वो दोबारा से लड़ने लग जाते हैं और इसी दौरान एक खुफिया जगह पर वैसुलिस कहता है, सोगूत मुकाबले पर उतर आया है। उस्ताद गैरा वो हथियार नहीं डाल रहा, मगर हमने हर तरफ आग लगा दी है। उस्ताद गैरा कहता है, तैसुलिस को खबर भेजो, वो पीछे हट जाएं और हमारी बताई हुई जगह पर पहुंचकर हमारा इंतजार करें। ये सुनकर वैसुलिस यानी फैसल वहां से चले जाता है। दूसरी तरफ मंगोलों के ठिकाने पर भी लड़ाई शुरू हो जाती है और तमाम लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और इसी दौरान बहुत सारे मंगोली सिपाही बाहर आ जाते हैं और दूसरी तरफ सोगूत में भी एक जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है। अलाउद्दीन और उसके सिपाही सलीबियों का खात्मा करते जा रहे थे और तैसुलिस भी वहाँ पर मौजूद होता है और कहता है, तमाम लोगों को मार डालो, किसी पर तरस ना खाओ। बाला खातून अपने घोड़े पर सवार हो जाती हैं और सलीबियों को मारने लग जाती हैं और बहुत सारे सलीबी सिपाही मर जाते हैं और इसी दौरान तैसुलिस के पास एक तीर आकर लगता है, जिसे देखकर तैसुलिस कहता है, सिपाहियों हम पीछे हट रहे हैं, जल्दी करो। इस तरह बाकी बच जाने वाले सिपाही वहाँ से भाग निकलते हैं। बाला खातून कहती है, भेड़िए पर भौंकने वाले कुत्ते को यही इंजाम होता है। इसके बाद अलाउद्दीन अपने सिपाहियों की खैरियत मालूम करते हैं। सुंगूर सिपाही कहते हैं, हम ठीक हैं, हमने काफरों को हिरा दिया। अलाउद्दीन कहते हैं, बहुत शुक्र है, आपने मेरी जान बचाई, अल्लाह आपसे राजी हो। इसके बाद बाला खातून कहते हैं, सिपाहियों शहीदों को दफन करें और जख्मियों को शिफा वाले खैमे में ले चलें। और इसी दौरान सोगूत की मस्जिद में अजान होने लग जाती है। ये देखकर तमाम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी तरफ ओरहान मलून खातून से कहते हैं, पूरे बाजार में आपकी बहू तलाश करने की बात की जा रही है, आप क्या चाहती हैं? मलून खातून कहती हैं, तो करने दो, सिर्फ बाजार में नहीं बल्कि सारे कबीलों में खबर भेज दी है। फातिमा कहती है, भाईजान। ओरहान कहते हैं, चुप हो जाओ फातिमा, ये बात अभी की जाएगी। वालिदा क्या आप नहीं जानती कि मेरे दिल में कौन बसता है? मलून खातून कहती हैं, तो फिर तुम अपने दिल का इलाज करवाओ, हम पहले भी तुमसे बात कर चुके हैं। और इसी दौरान जहर कुतई वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं, मलून खातून, दुकानों में रखा गया सामान कानून और कायदे के मुताबिक नहीं है, ये हद से ज्यादा है, बाहर वाले माल को उठा लीजिए। मलून खातून कहती है, जहर कुतई ये तुम क्या कह रहे हो? खैर तो है। जहर कुतई कहते हैं, सरहदी बाजार का कानून यही है और यहाँ दुकान खोलने वालों को कवानीन के मुताबिक चलना होगा। ओरहान कहते हैं, जहर कुतई साहब, तो आप मसला खड़ा करना चाहते हैं? जहर कुतई कहते हैं, बराबरी की तजारत के लिए बराबर का सामान रखना होगा, कानून यही है। और इस दौरान एक कई सिपाही वहाँ पर आता है और कहता है, शहजादे मोहतरम, सोगूत पर हमला हो गया है। ये सुनकर तमाम लोग चौंक जाते हैं। मलून खातून कहती हैं, ओरहान तुम सोगूत में पहुंचो, हम यनी शहर जाएंगे। ओरहान कहते हैं, सिपाहियों जल्दी से घोड़े तैयार करो। होलोफेरा जहर कुतई से कहती है, क्या कोई बुरी खबर है? जहर कुतई कहते हैं, सोगूत पर हमला हुआ है। ये सुनकर होलोफेरा भी परेशान हो जाती है। इसके बाद जहर कुतई याकूब साहब के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, याकूब साहब, सोगूत पर हमला हो गया है। ये सुनकर तमाम लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि गोंचा खातून भी सोगूत में होती है। याकूब साहब कहते हैं, ये किसने किया? जहर कुतई कहती हैं, सलीबियों ने। याकूब साहब कहते हैं, महमद तुम फौरन रवाना हो जाओ। महमद वहाँ से चले जाता है। याकूब साहब कहते हैं, खातून तैयारियां करें, हम यानी शहर जाएंगे। उस्मान साहब गैर हाजिर हैं, निजाम हम संभालेंगे। और दूसरी तरफ ओरहान अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाते हैं और इसी दौरान महमद भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, अगर मेरी बहन का बाल बीबी का हुआ तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओरहान कहते हैं, अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो बातें करना बंद करो और मेरे साथ चलो। और दूसरी तरफ मंगोलों के ठिकाने पर भी लड़ाई जारी होती है। मंगोल कमांडर कहता है, नाकाबिले फतह जंग के लिए इतनी जिद क्यों? तुम थक कर मर जाओगे उस्मान। उस्मान साहब कहते हैं, थक कर मरना हमारे लिए शर्फ की बात है, मगर मुकाबले के बगैर मरना जिल्लत की बात होती है, चलो आओ जरा। मंगोल कमांडर कहता है, कोनिया हमारा है, सोना हमारा है, तुम्हारी जान भी हमारी है। उस्मान साहब कहते हैं,
जो चीज मेरी नहीं वो तुम्हारी कैसी हो सकती है, ये सिर्फ अल्लाह की चीज है। और इसी दौरान वहाँ पर बहुत सारे मंगोल पहुंच जाते हैं और आकर उस्मान साहब के सिपाहियों को घेर लेते हैं, जबकि वो मंगोली कमांडर उस्मान साहब पर हमला कर देता है और उस्मान साहब उसे लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब उसको जमीन पर गिरा देते हैं और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देते हैं। और दोस्तों ये किस्त यहाँ पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पामर्दी का मुजाहिरा करते थे। अपनी तमाम तर बहादुरी और जंगी तजर्बे के बावजूद तैमूर जब फौज के मरकजी हिस्से को लेकर दुश्मन के सामने जा तो उन्हें बेहद जबरदस्त मज़ामत का सामना करना पड़ा। एक तरफ से दुश्मन के नेज़े इनके घोड़ों को नकारा बना रहे थे और दूसरी तरफ से इन पर बरसने वाले पत्थर सिपाही का किला कमा कर रहे थे। मगर फिर भी तैमूर ने पीछे हटने का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर ऐसा किया तो उन्हें इबरतनाक शिकस्त से कोई चीज नहीं बचा सकती। तैमूर के दोनों सरदारान दोनों जानब से भरपूर हमला कर रहे थे और जल्द ही ये खबर मिली कि अर्गिन चतीन जुनूब की तरफ से सब्जवार की फौज में रखना डाल चुका है। अगले ही लम्हे ये इत्तला भी आ गई कि सब्जवार की फौजें गोलर बेग के सामने पसपाई इख्तियार कर रहे हैं। ये दोनों खबरें अगरचे बेहद हौसला अफजा थी, मगर तैमूर तमाम तर कोशिशों के बावजूद सब्जवार की फौज के मरकजी हिस्से को पीछे धकेलने में कामयाब नहीं हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे दुश्मन ने अपना सारा जोर इसी मरकजी हिस्से पर लगा दिया है और अपने बेहतरीन जंगजू फौज के मरकजी हिस्से में जमा कर हैं। तैमूर तमाम तर कुव्वत से दुश्मन पर हमला कर रहा था कि अचानक एक भारी पत्थर बरसने की आवाज आई। ये पत्थर इस जोर से आकर लगा कि चंद लम्हे के लिए तैमूर का सर चकर आ गया। ताहम वो चूंकि आहनी खुद लिबास पहने हुए था, इसलिए सर फटने या बेहोशने से मैं रहा। अगरचे इसके दोनों अफसर दुश्मन की फौज को दोनों जानब से पीछे धकेल रहे थे, मगर तैमूर खुद भारी जानी नुकसान उठा रहा था। इसी दौरान तैमूर के सिपाही सब्जवार के कुछ सिपाहियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। मालूम हुआ कि इनमें अली सैफुद्दीन का छोटा भाई मोहम्मद सैफुद्दीन भी शामिल है। बहरहाल शमाल और जुनूब की तरफ से तैमूर के दोनों सरदारों ने सेपहर तक इस जोर का दबाव डाला कि अली सैफुद्दीन को घेरे में आने का खतरा लायक हो गया और इसने ऐन इस वक्त जब घुमसान की लड़ाई जारी थी पीछे हटने का हुक्म दे दिया। अगरचे जंगी असूलों के मुताबिक तैमूर को पसपाई इख्तियार करती फौज का पीछा करना और इसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना चाहिए था, मगर इसने ऐसा न किया, क्योंकि एक तो रात रहने वाली थी और इसके बहुत से सिपाही जंग में काम आ चुके थे। रात की तारीफ फैल जाने पर जख्म और मुर्दा सिपाहियों में तमीज करना मुश्किल था। मजीद ये कि तैमूर को मरकजी हिस्से से बेहद नुकसान उठाना पड़ा था। रात गए तैमूर ने मोहम्मद सैफुद्दीन को तलब करके मालूमात हासिल की। इसने बताया कि सब्जवार की फौज 75,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी और अभी 30,000 इजाफी सिपाही पीछे सब्जवार में मौजूद हैं। इसने यह भी बताया कि सब्जवार की बेहतरीन जंगजू फौज के मरकजी हिस्से में मौजूद थे। यही वजह थी कि इस हिस्से से तैमूर को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। अगली सुबह जब तैमूर ने अपनी फौज का जायजा लिया तो इसे मालूम हुआ कि इसकी फौज में सिर्फ 25,000 सिपाही बाकी रह गए। ये तादाद सब्जवार की फौज और इसके काबिल सिपा सालार का देने के काफी न था। हम तैमूर हरगिज खौफजदा न था और हर सूरत गुज़िश्ता रात के नुकसान की तलाफी और सब्जवार पर कब्जे की तय किया था। अपने बेटे के जाने के बाद तैमूर ने किले के अंदर तीरों के जरिए खत भी फेंकवाए, जिनमें सवार के हाकम और आम शहरियों से कहा गया था वो इसके सामने सर तस्लीम कर दें, वरना शहर फतह करने के बाद वो सबको कत्ल करवा दा। ताहम शहर के लोगों पर इन धमकियों का कोई असर न हुआ। अब तैमूर ने सब्जवार के हाकम के नाम एक नामा शहरी में तैमूर के जरिए पहुंचाया, जिसमें तहरीर था कि वो इस रोज शाम को हसार पर आकर अपनी आंखों से मंजर देखेगा। जब शाम हुई तो हाकम सब्जवार घेर पर आ गया। तैमूर ने हुक्म दिया कि इसके भाई मोहम्मद सैफुद्दीन को द्वार करी लाओ। फिर तैमूर ने मनादी के जरिए ऐलान किया, ए हाकिम सवार, अदू ने मेरे सामने सर तस्लीम हमला किया और ठहरे दरवाजे ना खोले, आंखों के सामने तेरे भाई का कलम सर का नकलगा। हाकिम सब्जवार ने तैमूर से मुखातिब होने जाए अपने भाई को मुखातिब करते हुए कहा, ए मोहम्मद, क्या चाहेगा कि सिर्फ तेरी जान के लिए हम शहर को तस्लीम कर दें, या ये बात ठीक है कि हम आखिरी दम तक लड़ें और ख्वाह सब जान क्यों न चली जाए। हाकिम सब्जवार का भाई चिल्लाया, नहीं मेरे भाई, तुम जान परवाह न करो और जंग जारी रखो, ख्वाह तक जाए। फिर वो तेजी से तैमूर की तरफ वहाँ और मुखातिब आया और जल्लादों को हुक्म कदर कर। तैमूर के लिए ये बदली बर्दाश्त सिवाय लोगों किसी तरह बर्दाश्त कर गया और आगे बार मुखातिब कर कहना, ए अली सैफुद्दीन, तेरा भाई जिंदा या मुर्दा किसी काम का नहीं, अगर तू अपने भाई